हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्विच केस। अब सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि स्विच केस हम कब प्रेफर करेंगे। तो स्विच केस हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करना होता है। अब मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो जैसे कैलकुलेटर सभी ने देखा होगा। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हमें दो नंबर्स का एडिशन करना है, लाइक मुझे 2 और 3 का एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 प्रेस करूँगी, देन प्लस, देन 3 प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? एडिशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट? अगर मैंने एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का की प्रेस किया तो मुझे रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग शो करेगा? कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करेगा, राइट? मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 प्लस 3 कर रही हूँ तो रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग शो हो रहा है? एडिशन के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। अगर कैलकुलेटर में मैं एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का की प्रेस कर रही हूँ तो ये रिजल्ट मुझे किसके अकॉर्डिंग दे रहा है? मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड ये चारों ऑपरेशन करने के लिए कैपेबल है। बट जब हम डेटा एंटर करते हैं तो क्या वो चारों के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो करता है क्या? नहीं। वो रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग शो करता है? अगर हमने प्लस सेलेक्ट किया है तो रिजल्ट प्लस के अकॉर्डिंग शो करेगा। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सेलेक्ट किया है तो वो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करेगा। अगर हमने डिवाइड सेलेक्ट किया तो वो डिवाइड के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करेगा। मतलब यहाँ पर कैलकुलेटर चारों ऑपरेशन करने के लिए कैपेबल है। बट वो क्या करता है कि जो ऑप्शन यूजर सिलेक्ट करता है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर ने हमें एक मेनू दिया है, ऑप्शंस दिए हैं कि आप प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट एट अ टाइम चारों ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते हैं। क्या होता है, जो ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमें रिजल्ट शो करता है। ठीक है, तो सेम वे में हमें प्रोग्रामिंग में ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है। मतलब प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, यूजर को एक मेनू शो करेंगे कि वो एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है। अब यूजर को क्या करना होगा, उन मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूजर जो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर प्रोसेस होगा। जैसे कि यूजर ने एडिशन सिलेक्ट किया तो सिर्फ एडिशन का कोड चलेगा, यूजर ने मल्टीप्लिकेशन सिलेक्ट किया तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर को ऑप्शन सारे प्रोवाइड करेंगे बट एग्जीक्यूट सिर्फ वही प्रोसेस होगा जो ऑप्शन यूजर ने सिलेक्ट किया है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर को एक मेनू प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस के लिए, मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, यूजर क्या कर रहा है, उन मल्टीपल में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है और जो ऑप्शन यूजर सिलेक्ट कर रहा है सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम क्या बोलते हैं, मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यूजर को एक मेनू दे रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं जिसमें से यूजर एक सिलेक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर हमें क्या किया जाता है, एक मेनू दिया जाता है। अब ऐसा होता है क्या कि जो मेनू दिया है वो सारी की सारी डिशेस सर्व की जाती है? नहीं, हमें क्या करना होता है, उन मेनू में से कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। तो जो ऑप्शंस हम लोग सिलेक्ट करते हैं होटल में वो चीजें हमें सर्व की जाती है। ठीक है, मतलब हमें एक मेनू दिया गया जिसमें से हमने क्या किया, कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किए और जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किए हमें वही चीजें सर्व की गई। सेम वे में यहाँ पर भी यूजर को हम मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जिसमें से यूजर क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और जो ऑप्शन यूजर सिलेक्ट करेगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोसेस चारों के लिए लिखना है बट एग्जीक्यूट कौन सा प्रोसेस होगा, जो यूजर सिलेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर हम 4 ऑप्शंस यूजर को प्रोवाइड करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अब यूजर जो सिलेक्ट करेगा सिर्फ उतना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, स्किप होगा। अब इस टाइप की प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर स्विच केस यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यूजर से डेटा लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसमें यूजर डेटा एंटर कर सके। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल बना दिया ए और सेकंड वेरिएबल बना दिया बी।
इसके बाद हम क्या करेंगे, printf के थ्रू यूजर को एक मैसेज देंगे डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया 2 वैल्यू एंटर करने के लिए। अब यूजर डेटा एंटर करेगा तो वो हमें स्कैन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे scanf फंक्शन, जिसके थ्रू डेटा स्कैन होके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल बन गए, फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट हुआ a एंड सेकेंड वेरिएबल क्रिएट हुआ b। ठीक है, अब हमने क्या किया, यूजर से डेटा लेके इन वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। सपोज यूजर ने फर्स्ट वैल्यू एंटर किया 10 और सेकेंड वैल्यू एंटर किया 20। ठीक है, अब इस पे हमें कौन कौन से ऑपरेशन करना है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन हमें करना है। तो ये चारों ऑपरेशन हम लोग कहाँ पर करेंगे, स्विच केस के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे स्विच। ठीक है, अब स्विच में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल केसेस बनाएंगे, जैसे कि केस 1 एडिशन के लिए, केस 2 सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेंशन करते हैं केस 1। तो केस 1 हम लोग यहाँ पर मेंशन करने वाले एडिशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज का एडिशन करेंगे और रिजल्ट एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज का एडिशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट स्टोर करना है। तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए 1 मोर वेरिएबल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम 1 मोर वेरिएबल क्रिएट कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, और ये जो एडिशन है तो इसका रिजल्ट हम लोग कहाँ स्टोर कर देंगे, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ये रिजल्ट स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल है हमारे पास में, किस नाम से है, रिजल्ट नाम से है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज का एडिशन कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब रिजल्ट में जो एडिशन स्टोर हुआ है उसको हमें क्या करना है, कंसोल पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे printf, और printf में क्या करेंगे, जो एडिशन का रिजल्ट है उसको कंसोल पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन का जो रिजल्ट है वो हमने क्या किया, कंसोल पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये केस 1 हमने किसके लिए लिखा, एडिशन के लिए। उसी तरीके से अभी हमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए भी केसेस बनाने हैं। तो अब यहाँ पर हमने सेकेंड केस बना दिया। सेकेंड केस किसके लिए बनाया, हमने सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सेम रिजल्ट वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और जो रिजल्ट स्टोर हुआ है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। अब सिमिलर हमें बनाना है थर्ड केस। तो अब यहाँ पर हमने थर्ड केस बना दिया, जिसमें हमने क्या किया है, 2 वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन किया है। अगेन सेम रिजल्ट वेरिएबल को रीयूज किया है यहाँ पर, और रिजल्ट काय में स्टोर कर दिया है, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, और उस रिजल्ट को कंसोल पे प्रिंट कर दिया है। अब सिमिलर फोर्थ केस हम बनाएंगे डिवाइड के लिए। ठीक है, तो सेम वे में हमने यहाँ पर क्या किया, एक और केस बना दिया डिवाइड के लिए। तो फोर्थ केस में हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, जो भी रिजल्ट है उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया, और रिजल्ट वेरिएबल को कंसोल पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चारों ऑपरेशन मेंशन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर को चॉइस देना है कि अगर उसे एडिशन करना है तो वो 1 एंटर करे, उसे सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 एंटर करे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 एंटर करे, और डिवीजन करना है तो 4 एंटर करे। अब जहां पर हमने यूजर से डेटा लिया था तो वहां पर डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यूजर से चॉइस लेंगे, राइट, कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम यूजर को यहाँ पर एक मैसेज शो कर देंगे कि एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया कि एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से हमने मैसेज दे दिया। अब यूजर क्या करेगा, अपना चॉइस एंटर करेगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो चॉइस यूजर एंटर कर रहा है उस चॉइस को एक्सेप्ट करना है, यानी कि स्कैन करना है। ठीक है, तो चॉइस एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देंगे, ch वेरिएबल। ठीक है, अब ch वेरिएबल में हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, यूजर का चॉइस एक्सेप्ट करेंगे कि यूजर को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे scanf फंक्शन चॉइस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ch में क्या आ जाएगा, जो चॉइस यूजर ने सिलेक्ट किया है, 1 2 3 4 में से यूजर जो भी चॉइस सिलेक्ट करेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, ch में आ जाएगा। अब ये ch में जो वैल्यू हमने रिसीव किया है वो हम किसके ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, स्विच के ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे।
अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा CH में, सपोज करो कि यूजर ने एंटर किया 1, तो कर्सर यहाँ से कहां पर स्विच होगा, डायरेक्टली केस 1 पे स्विच होगा और केस 1 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर यूजर ने चॉइस एंटर किया 3, तो CH में वैल्यू कितना आ गया 3, तो अब यहां से कर्सर डायरेक्टली कहां स्विच होगा, केस 3 पे होगा और केस 3 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि स्विच के ब्रैकेट में जो भी चॉइस आ रही है तो कर्सर डायरेक्टली उस केस पे स्विच हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, स्विच केस। मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि यूजर ने चॉइस दिया 3, तो क्या केस 3 है, नहीं आगे बढ़ो, केस 3 है क्या, नहीं आगे बढ़ो, केस 3 है क्या, हाँ, तो फिर इसे एग्जीक्यूट करो। तो इस तरीके का प्रोसेस यहां पर नहीं होता है। यहां पर क्या होता है कि जो चॉइस यूजर ने एंटर किया है, कर्सर डायरेक्टली उस केस पे जंप करता है, यानी उस केस पे स्विच होता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम स्विच केस है। ठीक है, अब यहां पर सपोज करो कि यूजर ने चॉइस दिया 1, तो क्या होगा, केस 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यूजर ने चॉइस दिया 2, तो क्या होगा, चॉइस 2 एग्जीक्यूट होगा, यानी केस 2 एग्जीक्यूट होगा। अब ये हमने प्रिटेंड किया है कि जो भी चॉइस यूजर एंटर करेगा तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, एंड रिमेनिंग ब्लॉक क्या होंगे, स्किप होंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हैं, बट जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं क्या सही में उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है क्या, तो उसको हम एक बार चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके। तो सेम प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब देखो यहाँ पर इस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या मैसेज मिला, हमें दो वैल्यूज एंटर करना है। तो सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर कर दी 20 और सेकंड वैल्यू मैंने क्या एंटर कर दिया, 10 एंटर कर दिया। ठीक है, ये वैल्यूज एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमें बोला गया है कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड 4 फॉर डिविजन। तो यहाँ पर मैंने चॉइस सिलेक्ट क्या किया, 4 चॉइस सिलेक्ट किया। ठीक है, तो 4 चॉइस सिलेक्ट करने के बाद अकॉर्डिंगली डिवीजन मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 2। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। अब सेम प्रोसेस को मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मैंने फिर से डेटा दे दिया 20 एंड 10। अब 20 और 10 डेटा देने के बाद मैंने चॉइस क्या सिलेक्ट किया, चॉइस मैंने सिलेक्ट किया 3। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने चॉइस 4 सिलेक्ट किया तो हमें डिवीजन का रिजल्ट मिला, उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, चॉइस सिलेक्ट किया है 3, तो हमें रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं एंटर करके कि रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर रिजल्ट जो हमें मिला है वो क्या मिल रहा है, तो रिजल्ट हमें मल्टीप्लिकेशन का मिला है, बट उसके साथ साथ हमें डिवीजन का भी रिजल्ट मिला है। मतलब जब मैंने केस एंटर किया 3, तो थर्ड केस भी एग्जीक्यूट हुआ एज वेल एज फोर्थ केस भी एग्जीक्यूट हुआ, जबकि प्रोसेस क्या होना चाहिए था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए था और डिवीजन का कोड क्या होना चाहिए था, स्किप होना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी चला और डिवीजन भी चला। चलो अब वन मोर टाइम हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से मैंने प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, अगेन मैंने डेटा दिया, फर्स्ट वैल्यू दिया 20 और सेकंड वैल्यू दिया 10। अब मैं चॉइस क्या एंटर कर रही हूँ, 2 एंटर कर रही हूँ। अब मैंने जब चॉइस एंटर किया 2, तो मुझे रिजल्ट किस किस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो मुझे रिजल्ट सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी मिल रहा है और डिवीजन के अकॉर्डिंग भी मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो केस में एंटर कर रही हूँ, कर्सर उस केस पे जंप तो कर रहा है, बट उस केस के बाद जितने भी केस प्रेजेंट है उन सभी को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे मैंने चॉइस दिया 2, तो सेकंड केस तो चला, बट उसके साथ साथ थर्ड भी चला, फोर्थ भी चला। जब चॉइस दिया 4, तो फोर्थ चला, बट 4 के आगे और कोई केस है क्या, नहीं है, तो वहां पर प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि केस अगर मैंने 2 एंटर किया है तो सिर्फ सेकंड केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके आगे का केस एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, केस को ब्रेक करना होगा। तो केस को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। आइडियली ध्यान रखना है कि ब्रेक कीवर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे किया जाता है, एक तो स्विच केस में किया जाता है केस को ब्रेक करने के लिए, और दूसरा लूप में किया जाता है लूप को ब्रेक करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करेंगे ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो एवरी केस के बाद हमें क्या करना है, ब्रेक मेंशन करना है, ताकि हम कोई भी केस एंटर करें तो वो केस एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाले केस के लिए ब्रेक ऑप्शनल है, मतलब लास्ट केस है तो ब्रेक नहीं भी लिखा तो उसके आगे कोई केस नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो ब्रेक लास्ट केस में आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हर एक केस के बाद ब्रेक कीवर्ड मेंशन कर दिया। तो अब ये ब्रेक कीवर्ड क्या काम करेगा कि अगर हमने चॉइस दिया 1 तो फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होगा, देन जैसे ही ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा तो कर्सर कहां पर आएगा, स्विच के बाहर, मतलब ये कर्सर डायरेक्टली उठ के कहा जाएगा, स्विच के बाहर आ जाएगा। तो आगे के जो केसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो चलो अब फिर से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने फिर से एग्जीक्यूट किया। अब फिर मैंने वैल्यू क्या दी, 20 दिया फर्स्ट वैल्यू और 10 दिया सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पर हमने चॉइस एंटर कर दिया 2, तो 2 चॉइस किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट सिर्फ किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब फिर से हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर अगेन हमने फर्स्ट वैल्यू दे दिया 30 एंड सेकेंड वैल्यू दे दिया 20। ठीक है, और हमने चॉइस सिलेक्ट किया 3 मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां तक के सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। ठीक है, अब इस सेशन में हमने सिर्फ बेसिक पार्ट स्विच केस का डिस्कस किया है, रिमेनिंग पॉइंट्स इसके हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक माय टीचिंग then please like, share and subscribe my channel. Thank you.